अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान जो कि अज़ल से ही नई तख्लीक़ात का मतलाशी है, ये अपनी ज़हानत और क़ुव्वत इस्तेहकाम से हर वो चीज़ कर जाता है जिसकी सोच इसके जहन में जन्म लेती है। सिर्फ़ अहद हाज़िर में ही नहीं बल्कि इंसान का माजी भी इस कदर शानदार है कि इसकी तख्लीक़ात देख कर आज का इंसान भी दंग रह जाता है। जी हाँ, माजी में भी ऐसे ज़हीन व फ़तीन इंसान गुज़रे हैं जिनके कारनामे आज भी दुनिया के दानिश्वरों को हैरान कर रही हैं। दोस्तों, नील के किनारे पर आबाद कदीम तहज़ीबों की सरज़मीन मिस्र में वाक़या कुछ तामीरात जिन्हें अहराम मिस्र के नाम से जाना जाता है, इस बात का सबूत हैं कि हर अहद के इंसान ने अपनी कोशिशों और अनथक मेहनत से वो काम भी कर दिखाए जो इंसानी क़ुव्वत से बालातर समझे जाते थे। यही वजह है कि सदियों से इन अजीम अहरामों के मुताल्लिक़ कयास किया जाता था कि ये जिनों या किसी खलाई मखलूक की तख्लीक़ात हैं, लेकिन 20वीं सदी के माहिरीन आसार कदीमा ने ये बात साबित कर दिया है कि ये हैरान कुन पहाड़ नुमा अहराम इंसानी हाथों की ही तामीर करदा हैं, ना कि किसी जिन या किसी खलाई मखलूक की। दोस्तों, मिस्र जिसका बेशतर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन नील की ज़रखेज़ी के सबब मिस्र को दुनिया का सबसे कदीम ज़राई मुल्क कहा जाता है। 4000 साल कबल मसीह में मिस्र मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम हासिल कर चुका था। मुआशी लिहाज से खुशहाल इस खित्ते के हुक्मरानों को फ़िरौन कहा जाता था। फ़िरौन जो कि ख़ुद को खुदा तस्लीम करवाते थे, मगर अपनी मौत और इस जहान फ़ानी से कूच के सच से भी बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए अपने लाशों को बाहिफाजत रखने के एहतमाम में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मजबूत कब्रें, जिन्हें अहराम कहा जाता है, तामीर करवाईं। कदीम मिस्रियों का मानना था कि फ़िरौन दोबारा ज़िंदगी पाकर पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेंगे। इस अकीदे के साथ तदफीन के दौरान हर वो शय फ़िरौन के साथ रख दी जाती थी जिसकी उनके अंदाज़े के मुताबिक फ़िरौन को ज़रूरत पेश आ सकती थी। फ़िरौन की लाश और इसके साथ दफनाए जाने वाले ख़जाने की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए इन अहरामों की तामीर में ऐसे पत्थर इस्तेमाल किए गए जिनका वज़न 2.5 टन से लेकर 50 टन तक था। लेकिन अहराम ख़जाने को दफनाने के लिए महफूज मकाम साबित न हुए। मुकबरों की चोरी के ख़िलाफ़ तमाम एहतियाती तदाबीर जैसे दरवाज़ों के सामने बड़े पत्थर रखना वगैरह सब बेकार थे, जैसा कि बाज़ सूरतों में इन मुकबरों को उस वक़्त तक लूटा गया जब तक वो तकरीबन ख़त्म ना हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहिरीन अहराम तक पहुँचे तो अहराम के पवेलियन तक खाली थे। अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों के बोझ नहीं थे, बल्कि कदीम मिस्र में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों का हिसाब लगाया ताकि उन्हें अहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और ये भी तयन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल ना हो। मिसाल के तौर पर खूफू के अजीम अहराम की हर तरफ 52 डिग्री की एक ढलवान है। अहराम बनाने के लिए इस कदर हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग निहायत ज़हीन और बहुत अच्छे रियाजीदान भी थे। फ़िरौन के मरने के बाद इसकी लाश पर मिसालाजात लगा के इसको सूती कपड़ों में लपेट कर एक ताबूत में बंद करके अहराम के अंदर रख दिया जाता था। दोस्तों, अहराम की बनावट इस तरह से की गई और इनकी तामीर में ऐसा मखसूस मवाद इस्तेमाल किया गया कि इनके अंदर का दर्जा हरारत हर मौसम में यकसां ही रहता है। बाहर चाहे आंधी आए या बर्फ़ पड़े, अंदर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स की कब्र बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई की ज़िया की तरह लगता है। मज़दूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ़दा तदफीन पसंद नहीं थी। वो सिर्फ उम्मीद करते थे कि वो फ़िरौन की मुक़द्दस कब्रिस्तान की अहराम के तामीर के फ़ौरन बाद अपनी दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। दोस्तों, इन अजीम अहरामों को बनाने का मकसद तो था कि फ़िरौन की लाश को बाहिफाजत रखा जा सके, लेकिन इनकी तामीर के दौरान हज़ारों की तादाद में मज़दूरों से काम कैसे लिया गया, इतने बड़े वज़नी पत्थरों को कहाँ से और कैसे लाया गया, ज़मीन और इन अमारात के लेवल को कैसे बरकरार रखा गया, और सबसे अहम सवाल, इतने वज़नी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुँचाया गया। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।